नमस्कार मेरे प्यारे बच्चों, स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल द PCM विजन में। प्यारे बच्चों, आज की इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 11 जियोग्राफी जो कि आज यानी कि 6 जनवरी को जो आप सभी का वीकली टेस्ट एग्जाम हुआ है उसके आंसर की को बताने वाला हूं। तो साथ ही साथ मिलाते चलिए और लास्ट में कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों ने कितना क्वेश्चन सही किया है। और हाँ, चैनल पर पहली बार आए हैं बच्चों तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, क्योंकि अब जो आपका फाइनल बोर्ड एग्जाम है ये आपका मार्च में होने वाला है। तो फाइनल बोर्ड एग्जाम के लिए अब ज्यादा समय नहीं बचा हुआ है, तो इस चैनल के माध्यम से आपको क्लास 11 फाइनल बोर्ड एग्जाम की भी तैयारी करवाई जाएगी। तो चैनल पे आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस जरूर कर लीजिएगा। तो चलिए शुरू करते हैं और एक एक करके सारे क्वेश्चन को यहाँ पे हम लोग देख लेते हैं कि कौन सा क्वेश्चन का क्या आंसर आपका होना चाहिए। और जितना मैंने आप सभी को पढ़ाया था उससे आपका एक भी क्वेश्चन बाहर नहीं गया है, उसी से सारा क्वेश्चन आपको देखने को मिला है। यहाँ तक कि सब्जेक्टिव जो मैंने आपको पढ़ाया था वो भी वहां पे आपका डायरेक्ट आया हुआ है। चलिए मैं आपको दिखा देता हूं। देखिए क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भारत के विशाल मैदान का अफवाह प्रतिरूप है। तो भारत का जो विशाल मैदान का अफवाह का प्रतिरूप है बच्चों, ये आपका विरसाकार का है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, विरसाकार। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि प्रायद्वीपीय नदियों का मुख्य जल विभाजक है। तो मैंने आपको बताया था कि जो प्रायद्वीपीय नदियों का जो मुख्य जल विभाजक है बच्चों, ये आपका क्या है, पश्चिमी घाट है। ठीक है, ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा पश्चिमी घाट। सारा कराया हुआ क्वेश्चन है और आप सबों की क्लास 11 की बेहतरीन तैयारी आपको कराने वाला हूं। बस आप लोग चैनल से जुड़ जाइए। अभी क्लास 12 का देखिए धड़ाधड़ वीडियो अपलोड हो रहा है। ठीक है, तो आपका भी क्या होगा, आपका रात को 8 बजे आपका वीडियो और क्लास 12 का आपका 7 बजे होगा। ठीक है, मतलब लाइव क्लास होगा आपका। तो चैनल से आप लोग नहीं जुड़े तो जुड़ जाइएगा। ठीक है, और व्हाट्सएप ग्रुप मैंने बना दिया है क्लास 11 वालों के लिए, उससे आप लोग अवश्य जुड़ जाइएगा और अपने दोस्तों को भी जोड़ना है। ठीक है, चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि भारत की कौन सी नदी कर्क रेखा को 2 बार काटती है। क्यों, तो ये क्वेश्चन कितना बार आपको मैंने करवाया है, कौन सी नदी, माही नदी। माही नदी आपका कर्क रेखा को 2 बार काटता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि निम्नलिखित में से किस राज्य में सर्दी के महीने में बाढ़ आती है। तो कौन से राज्य में आपका सर्दी के महीने में आपका बाढ़ आती है, तो ये है आपका तमिलनाडु। ठीक है, तमिलनाडु में आपका सर्दी के महीने में क्या होती है, वहां पे काफी ज्यादा वर्षा होती है। और कौन से मानसून की वजह से होती है, तो जो लौटती हुई मानसून होती है, जो आपका अक्टूबर नवंबर का महीना होता है, उस समय वहां पे आपका बाढ़ आती है। सोचिए ठंडा दिन में बाढ़ आता है, कैसा लगता होगा, पानी पड़ता है। आज तो देखिए आपका मौसम खराब है झारखंड में, किस तरह लग रहा है। ठीक है, समझिए। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा तमिलनाडु। ठीक है बच्चों, अगला क्वेश्चन देखिए, अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संकेतांक CWG आच्छादित करता है। यानी कि जो आपका कोपेन के जलवायु वर्गीकरण का संकेत है बच्चों, वहां पे आपका CWG कौन से क्षेत्र को आपका बताता है, कौन से क्षेत्र को आच्छादित करता है, तो ये आपका गंगा के मैदान को बताता है। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, गंगा मैदान को। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि अधिकांशतः लवणीय नदी किस अपवाह तंत्र का अंग है। देखिए इस क्वेश्चन में थोड़ा मुझे से डाउट है, लेकिन इसका जो आंसर होना चाहिए ये होना चाहिए आपका अरब सागर। ठीक है, तो याद रख सकते हैं आप लोग, जो आपका अधिकांश लवणीय नदियां हैं ये अपवाह कौन से अपवाह तंत्र का अंग है, तो आपका अरब सागर का। ऑप्शन नंबर ये इसका करेक्ट आंसर होगा, यानी कि अरब सागर में अधिकांश लवणीय नदियां जाकर के गिरती है। ठीक है, उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका देखिए क्या दिया गया है कि भारत में मानसून पवनों की अवधि है। तो भारत में मानसून पवनों की अवधि आपका 120 दिन है। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट आंसर होगा 120 दिन। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया है कि नर्मदा एवं ताप्ती नदियां समुद्र में गिरते समय किस संरचना का निर्माण करती है। तो देखिए ये जो आपका नर्मदा और ताप्ती नदियां हैं ये कौन से समुद्र में गिरता है, तो ये आपका अरब सागर में गिरता है। ठीक है, और ये जो भी नदियां अरब सागर में गिरती है ना बच्चों, ये याद रखिएगा ये क्या करती है, आपका एस्चुरीज का निर्माण करती है। जिसे एस्चुरीज को हिंदी में क्या कहते हैं, तो एस्चुरीज को हिंदी में आपका ज्वार नद मुख कहते हैं। तो याद रखिएगा नर्मदा और ताप्ती नदियां क्या चीज का निर्माण करती है, तो ये आपका ज्वार नद मुख यानी कि एस्चुरी का निर्माण करती है। जबकि पूछे कि आपका गंगा, ठीक है, ब्रह्मपुत्र, ये सब नदियां कौन से सागर में गिरती है, तो ये आपका बंगाल की खाड़ी में गिरती है। और जो भी नदियां आपका बंगाल की खाड़ी में गिरता है ये आपका डेल्टा का निर्माण करता है। ठीक है, तो ध्यान रखिएगा, जो अरब सागर में गिरे जैसे नर्मदा ताप्ती तो ये ज्वार नद मुख यानी कि एस्चुरी, और जो आपका मतलब बंगाल की खाड़ी में गिरता है जैसे गंगा ब्रह्मपुत्र तो ये आपका डेल्टा का निर्माण करती है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन का करेक्ट आंसर होगा बच्चों आपका ऑप्शन नंबर बी, ज्वार नद मुख। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया है कि झारखंड में वर्षा किस मानसून से होती है। तो जो झारखंड में वर्षा होती है बच्चों ये आपका दक्षिण पश्चिम मानसून से होती है। ऑप्शन नंबर 20 का करेक्ट आंसर होगा दक्षिण पश्चिम मानसून। क्लियर
क्लियर है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या दिया गया है कि भूबंधित या अंतर्वर्ती नदी कौन सी है। तो भूमि बंधित या अंतर्वर्ती नदी जो आपका है बच्चों, ये आपका लूनी नदी है। और ये लूनी नदी आपका कौन से राज्य में बहता है, तो याद रखिएगा राजस्थान में, ठीक है। और ये याद रखिएगा लूनी नदी आपका भूमि बंधित एवं अंतर्वर्ती नदी है। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट आंसर होगा। तो यहाँ पे आप देखिए आपका ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन खत्म हुआ, वो भी यहाँ पे आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, ठीक है। तो सेक्शन बी में वही है 2 नंबरिया क्वेश्चन दो है आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन, उसके बाद सेक्शन सी में 3 नंबरिया और सेक्टर डी में आपका 5 नंबरिया। तो इसलिए एक एक करके सारे क्वेश्चन को पढ़ते हैं, फिर उसके बाद इसके आंसर को देखते हैं कि क्या होना चाहिए। तो देखिए क्वेश्चन आपका क्या था कि हिमालय अफवाह तंत्र की नदियों द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है। तो हिमालय अफवाह तंत्र के द्वारा निर्मित नदियों की आकृति कौन सी है, चलिए आगे बताते हैं, पहले सारा क्वेश्चन पढ़ लेते हैं, ठीक है। उसके बाद देखिए अगला क्वेश्चन आपका क्या था कि जेट स्ट्रीम धारा क्या है, यानी कि व्हाट इज जेट स्ट्रीम, ठीक है। तो मैंने आप लोग शायद क्लास 9 में भी इस क्वेश्चन को पढ़ेंगे कि जेट स्ट्रीम धारा क्या थी। तो ये आपका वायुमंडल के आपका लगभग 200 से 300 किलोमीटर ऊंचाई एक आपकी हवाओं की एक धाराएं थी, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आप सेक्शन सी में आपका 3 नंबरिया क्वेश्चन है कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। उसके बाद 14 नंबर का क्वेश्चन है कि भारत में नदियों को आपस में जोड़ने में के सामूहिक आर्थिक लाभ क्या है, ठीक है। उसके बाद देखिए आपका सेक्शन डी में क्वेश्चन क्या दिया गया है कि भूमंडलीय तापन क्या है, भूमंडलीय तापन के प्रभाव को समझिए। एक क्वेश्चन नंबर आपका 15 है, 5 नंबर का क्वेश्चन है। उसके बाद है अफवाह प्रतिरूप क्या है, भारत में अफवाह प्रतिरूपों के प्रकार को लिखे, ठीक है। चलिए तो ये हो गया आपका सब्जेक्टिव क्वेश्चन। अब इसके आंसर को हम लोग यहाँ पे देखते हैं बच्चों। तो देखिए बच्चों 11 नंबर का आपका क्वेश्चन क्या था कि हिमालय अफवाह तंत्र की नदियों के द्वारा निर्मित आकृति कौन सी है, ठीक है। तो देखिए इसके उत्तर को, हिमालय अफवाह तंत्र की नदियों की भू आकृतियां गहरी घाटियों के अलावा ये नदियां पहाड़ी इलाके से बहती हुई भी आकार की ये घाटियां रैपिड्स और झरने भी बनाती है। तो इसकी क्या होगी आपकी नदियों, हिमालय अफवाह तंत्र की नदियों के निर्मित द्वारा आपका क्या है निर्मित आकृतियां, ठीक है। उसके बाद देखिए यानी कि आपका भी शेप के आकार की घाटियां बनाती है, रैपिड्स बनाते हैं और झरने भी बनाती है। अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या है कि जेट स्ट्रीम धारा क्या है। तो देखिए जेट धाराएं पृथ्वी सहित कुछ ग्रहों के वायुमंडल में तेजी से बहने व घूमने वाली हवा धाराएं, यानी कि जेट स्ट्रीम धाराएं क्या है। तो ये आपका स्ट्रीम का मतलब पता ही चलो एक गर्म हवाएं हैं, ठीक है। तो ये आपका क्या है, तो याद रख सकते हैं आप लोग, ये पृथ्वी सहित कुछ अन्य ग्रहों के वायुमंडल में ऊपर में, ठीक है, वायुमंडल के ऊपर आपका 200-300 किलोमीटर ऊपर आपका तेज बहने वाली तो घूमने वाली क्या है आपका हवाएं हैं, जिसे जेट स्ट्रीम धाराएं कहते हैं, ठीक है। चलिए अगला क्वेश्चन देखिए आपका क्या दिया गया बच्चों, 3 नंबर क्वेश्चन कि उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र क्या है। तो देखिए बच्चों कि विषुवत वृत्त पर स्थित अंत उष्णकटिबंधीय अभिसरण क्षेत्र जिसे ITCZ कहते हैं एक निम्न वायु दाब वाला क्षेत्र है। इस क्षेत्र में वायु ऊपर उठने लगती है। जुलाई के महीने में ITCZ 20 डिग्री से 25 डिग्री उत्तरी अक्षांशों के आसपास गंगा के मैदान में खिसक जाता है। इसे मानसूनी गर्त भी कहते हैं। यह उत्तर पश्चिमी भारत पर तापीय निम्न वायु दाब के विकास को प्रोत्साहित करता है। इससे दक्षिण गोलार्ध में की व्यापारिक पवनें 40 डिग्री से 60 डिग्री पूर्वी देशांतरों के बीच विषुवत वृत्त की ओर पार कर जाती है तथा कोलरियस बल के प्रभाव से इनकी दिशा दक्षिण पश्चिम से उत्तर पूर्व की ओर हो जाती है, जिसे दक्षिण पश्चिम मानसून कहते हैं। शीत ऋतु में यह ITCZ दक्षिण की ओर खिसक जाता है, जिसके कारण पवनों की दिशा बदलकर उत्तर पूर्व की दक्षिण पश्चिम की ओर हो जाती है, जिसे उत्तरी पूर्वी मानसून कहते हैं। ठीक है, क्लियर। ये आपका 13 का आंसर हो गया। 14 का आंसर देखिए आप लोग क्या है कि भारत की नदियों को आपस में जोड़ने से के सामाजिक आर्थिक लाभ क्या है। तो देखिए भारत की नदियों की 2 प्रकार हैं। एक प्रकार की नदी जिसे सालों भर पानी रहता है और दूसरे प्रकार की नदी है जिसमें आपका सालों भर पानी नहीं रहता है। भारत की नदियां प्रतिवर्ष जल की विशाल मात्रा वहन करती है, लेकिन समय व स्थान की दृष्टि से इसका वितरण समान नहीं है। वर्षा ऋतु में अधिकांश जल बाढ़ में व्यर्थ हो जाता है, ठीक है, और आपका समुद्र में बह जाता है। इसी प्रकार जब देश के एक भाग में आपका बाढ़ होती है, दूसरे भाग में सूखाग्रस्त होता है। यदि हम नदियों को आपस में जोड़कर बाढ़ की सूखे की समस्या को हल करें तो पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध होने के कारण आपका पीने के पानी की समस्या हल हो जाएगी और हजारों करोड़ रुपए की बचत होगी और पैदावार की बढ़ोतरी भी होगी तथा किसानों की आर्थिक हालत भी सुधरेगी। तो ये आपका 14 नंबर तक मैं आपको बताता हूं बच्चों। 15 और 16 का आपका नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। अगर और वैसे भी आपको सब्जेक्टिव क्वेश्चन पे ज्यादा फोकस नहीं करना है, आपको फोकस करना है आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन पे, ठीक है। तो आप लोग चैनल पे नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और इस वीडियो को दोस्तों में ज्यादा से ज्यादा शेयर कीजिएगा। चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, जय झारखंड।